जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से एक बार फिर सुरक्षा को लेकर चिंता की खबरें सामने आई हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के मेंढर के गांव चौकी सलवा में स्थानीय लोगों ने अपने खेतों में एक अजीब और संदिग्ध वस्तु देखी। ये वस्तु कोई आम गुब्बारा नहीं था, बल्कि इसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये किसी देश विशेष से भेजा गया हो। गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ था और ये जहाजनुमा आकार का था। हालांकि इसका एक हिस्सा फट गया था, लेकिन इसका अवशेष देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना उस इलाके की संवेदनशीलता को उजागर करती है, क्योंकि ये क्षेत्र पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत नजदीक है। ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले जम्मू के अरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से भेजा गया एक लाल रंग का गुब्बारा बरामद किया गया था। उस गुब्बारे पर उर्दू भाषा में लिखा गया था पाकिस्तान जिंदाबाद, और उस पर चांद और तारों का भी निशान बना हुआ था, जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है। इन दोनों घटनाओं से समानता देखी गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। इस तरह के गुब्बारे न केवल प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए भेजे जा रहे हैं, बल्कि कभी कभी इनके माध्यम से निगरानी या बाकी की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश भी की जा सकती है। सीमा क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां सीधे तौर पर सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करती हैं, और स्थानीय लोगों की सतर्कता ऐसे मामलों में मध्य पूर्व भूमिका निभाती है। सिर्फ गुब्बारे ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन भी देखे गए हैं। रविवार 11 जनवरी 2026 को सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में कम से कम 5 ड्रोन भारतीय क्षेत्र के पास उड़ते हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये ड्रोन पाकिस्तान की तरह से आते दिखाई दिए और इनमें लाल और नीली रंग की लाइटें चल रही थी। कुछ समय तक ये ड्रोन भारतीय क्षेत्र में मंडराते रहे, जिसके इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जी हाँ, जैसे ही ये सूचना सुरक्षा बलों तक पहुंची, उन्होंने तुरंत इलाके में व्यापक तलाशी और निगरानी अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे ड्रोन न केवल नजर रखने के लिए, बल्कि कभी-कभी छोटे उपकरणों का संदेश भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। इन घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि हमारी सीमा सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों की सतर्कता भी सुरक्षा से अहम भूमिका निभाती है। स्थानीय लोगों की त्वरित सूचना सुरक्षा एजेंसियों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी और जांच कर रही हैं, ताकि ऐसी गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके। इस तरह की घटनाएं सुरक्षा बलों की सतर्कता और जनता की जागरूकता दोनों की परीक्षा भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में इन घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए सतर्क रहना और हर संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देना बेहद जरूरी है। इस पूरे परिदृश्य में ये भी बात सामने आई है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी भी अजीब या संदिग्ध वस्तु या गतिविधि को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो गुब्बारा हो या फिर ड्रोन। हर घटना सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसी घटनाओं पर नजर रख रही हैं, और नागरिकों की जागरूकता उनके काम को और प्रभावी बनाती है। ऐसे में हमारे लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाएं। जम्मू कश्मीर में ये घटनाएं ये याद दिलाती हैं कि सीमा सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा बलों का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की सतर्कता और सहयोग इस सुरक्षा का अहम हिस्सा है। वर्तमान में दोनों घटनाएं गुब्बारे और ड्रोन के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और निगरानी अभियान जारी है। हमें उम्मीद है कि सुरक्षा और सतर्कता के इस प्रयास से किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सकेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।